जब से प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली है, तब से मध्य प्रदेश विकास की नई उड़ान भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री यादव की जोड़ी को प्रदेश की तरक्की का स्वर्ण अध्याय कहा जा रहा है। मोदी मोहन की तालमेल वाली इस जोड़ी ने प्रदेश को सौगातों का ऐसा सिलसिला दिया है जो न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को नया भविष्य देगा, बल्कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को भी साकार करेगा। प्रधानमंत्री की दृष्टि और मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता मिलकर मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में नई पहचान दे रही है। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी को भोपाल में होने वाले किसान सम्मेलन का न्योता दिया। उधर कैबिनेट की बैठक में भी युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू करने पर पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं न्यू जनरेशन जीएसटी पॉलिसी जैसी जन कल्याणकारी घोषणा को लेकर भी पीएम को बधाई दी गई। माना जा रहा है कि इससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, टैक्स कम होगा और जीएसटी की समीक्षा भी होगी। ये सामान्य जनता को टैक्स में राहत देने वाला कदम होगा, जिससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास को सीधा लाभ मिलेगा। मोदी मोहन की जोड़ी से प्रगति पथ पर बढ़ रहा मध्य प्रदेश 2025 में पीएम मोदी का चौथा एमपी दौरा। भोपाल मेट्रो और किसान सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम को दिया न्योता। धार में पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। टेक्सटाइल हब बनेगा धार का पीएम मित्रा पार्क। आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा कदम। स्वदेशी पर पीएम और सीएम का जोर। इंदौर के बाद भोपाल मेट्रो का उद्घाटन। उमरिया में रेल कोच कारखाने का हाल ही में शिलान्यास। भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होने वाली है, किसान सम्मेलन होने वाला है। ऐसे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया है। स्वदेशी का एक अभियान चल रहा है, तो स्वदेशी आज के समय में और समसामयिक जब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 साल में औद्योगिकरण का बड़ा अभियान चला और उसके आधार पर बड़ी संख्या में लगभग 30 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी क्रम को और बढ़ाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सवाल खड़े कर रही है। उसका कहना है कि बीजेपी की काल्पनिक डबल इंजन की सरकार अलग अलग दिशाओं में भाग रही है, जिससे प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। किसान से लेकर नौजवान सब परेशान हैं। भाजपा की काल्पनिक डबल इंजन की सरकार अगर एक दिशा में चलती तो शायद कुछ कर पाती है। डबल इंजन अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं प्रदेश का बट्टा बैठ गया है। कर्जा लेके मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी ब्रांडिंग में लगी है। बहरहाल मोदी मोहन की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को सौगातों की नई लहर दी है। भोपाल से लेकर धार और उमरिया तक विकास की योजनाएं प्रदेश की तस्वीर बदल रही हैं। किसान सम्मेलन से लेकर मेट्रो और टेक्सटाइल हब तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना साकार होता दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और इसे काल्पनिक डबल इंजन का जुमला बता रही है, लेकिन जनता की नजर अब मोदी मोहन की जोड़ी से मिले ठोस नतीजों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे। दरअसल मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी पूरे प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। हाल ही के कुछ दिनों में हमने देखा कि अभी तक मध्य प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि कृषि प्रधान तो है ही, कृषि पर बहुत ज़्यादा तवज्जो थी। 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला और कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए। लेकिन अब नई दिशा पकड़ी है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और वो है औद्योगिक विकास की दिशा। और निश्चित तौर पर किसी भी प्रदेश का विकास तब संभव है जब आपकी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर काम करें। और यह एक अनोखा गठबंधन मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के विकास की कोई भी योजना हो, केंद्र से तुरंत उसकी हरी झंडी मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर किया हुआ है और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ जो भी यहाँ के डेवलपमेंट की योजना है उनको पूरा किया जा रहा है,
चाहे कृषि की हो, चाहे नदी जोड़ने की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास हो, और अब मेट्रो जैसी आधुनिक सौगातों की विकास हो। तो ये जब तक दोनों के बीच सामंजस्य तालमेल ठीक नहीं है तब तक दिक्कत आती है, लेकिन ये बहुत अच्छा समय है कि मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच तालमेल अच्छा है। और इसलिए बार बार आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी यहाँ के विकास में को लेकर मार्गदर्शन करते ही रहते हैं और मुख्यमंत्री जी भी वहाँ दिल्ली जाकर अपना मार्गदर्शन लेते रहते हैं। हाल ही में अभी कल ही मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता दिया। मध्य प्रदेश में अभी 2 बड़े प्रोग्राम होने हैं, एक तो मेट्रो का शुरुआत होनी है और धार में एक पीएम मित्रा पार्क बन रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, किसान सम्मेलन होना है। इनको लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और समय भी इनको मिल गया। तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा होगा। कहने का अर्थ ये है कि इस समय एक नई विकास की रफ्तार मध्य प्रदेश में तेज़ हुई है और इन सब चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। क्या मोदी मोहन की जोड़ी ही विकास की सबसे बड़ी गारंटी है? क्या डबल इंजन सरकार से बदल रही एमपी की तस्वीर? क्या मोदी मोहन के विजन से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश? बीजेपी के विकास के दावों पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश एक नए प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है, नित नई योजनाएं बन रही हैं और आधुनिकता की पटरी पर सवार होकर तेज़ रफ्तार से गति पकड़ रहा है। हमने देखा अभी कैसे यहाँ इन्वेस्टर मीट हुई और वो इन्वेस्टर मीट राजधानी से लेकर संभाग लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हुई। तो कहने का अर्थ ये कि इंडस्ट्री औद्योगिकरण पर बहुत फोकस है मध्य प्रदेश सरकार का और अभी तक हुई इन सब इन्वेस्टर मीट का आंकड़ा ले लें तो 30 लाख करोड़ के आसपास के निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश विकास का एक नया मॉडल के रूप में देखा जाएगा। इन्हीं सब पर चर्चा होगी। डिबेट ओपन करने के पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी हैं। पिरोनिया जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग देने वाले, शासन प्रशासन पर तगड़ी नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनूप दोवलिया जी हैं। अनूप जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत घनश्याम जी आपसे कर रहा हूं मैं। अभी मोहन यादव कल ही दिल्ली में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पर मोदी जी ने भी मध्य प्रदेश के विकास पर फोकस किया है और मोहन यादव भी समय समय पर उनसे मार्गदर्शन लेने जाते रहते हैं। तो ये जो मोदी मोहन की जो जोड़ी बनी है डेवलपमेंट को लेकर और प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर, आपकी राय क्या है? प्राइमा फेसी पहले आप इस पर अपनी राय व्यक्त करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, जग जाहिर है, सब लोग कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है जी। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकारें कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वहां पर निरूपित हुई हैं। आप देखेंगे, हम लोगों ने जो भी जनमानस के बीच में गए, उनसे वादे किए, जनमानस की जो अपेक्षाएं केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार से हो, चाहे प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार से हो, उन सभी अपेक्षाओं में हम खरे कैसे उतरे हैं, जनता जनार्दन का काम कैसे पूरा हो, विकास के काम कैसे पूरे हों। और इसलिए समय समय पर हम सब देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से सलाह मशवरा मार्गदर्शन लेने के लिए समय समय पर ये दिल्ली जाते हैं और तमाम सारे ऐसे विकास के आयाम हैं, विकास के काम हैं, जनता के हित के कल्याण के काम हैं और इस हेतु उनका शुभारंभ हो और हमारे नेता के हाथों से हो, वो शुभंकर हैं इस देश के लिए। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे निवेदन करने के लिए गए हैं और मैं समझता हूं उनका समय हमें जिस प्रकार से मिलेगा और हम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं में खरे उतरे हैं,
युवाओं को विकास के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयत्नशील है। और मध्य प्रदेश ये विकसित भारत की श्रृंखला में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हृदय बने, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को विकसित बनाने का, मैं समझता हूँ उस दिशा में ये काम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हम सबने देखा है कि डॉक्टर मोहन यादव जी संस्कृति, संस्कार और हमारे जो पुरातत्व के क्षेत्र हैं उनको भी कहीं ना कहीं अक्षुण्ण रखते हुए उनका भी हम कैसे विकास कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके माध्यम से हो रहा है। और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग, आशीर्वाद हमें सबको प्राप्त पर क्या घनश्याम जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि बार बार दिल्ली जाना, बार बार हर चीज़ पे जाके मार्गदर्शन लेना, ऐसा इनकी फिर ये स्वतंत्र रूप से अपना कब काम करेंगे? घनश्याम जी, मेरा सवाल मिला आपको? मेरी आवाज़ मिल रही है घनश्याम जी आपको? शायद थोड़ा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। राहुल राज से एक मैं सवाल ले लेता हूँ। भाई, मेरी आवाज़ मिल रही राहुल जी? हाँ, मिल रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब ये तो सर्वविदित है, मध्य प्रदेश में मोदी मोहन की एक नई जोड़ी बन गई है। आपके यहाँ भी क्या ऐसी कोई जोड़ी है जो कम से कम सरकार, कम से कम आपकी कांग्रेस को, संगठन कोई तेज रफ्तार, तेज गति दे दे? नहीं, निश्चय हमारे यहाँ नेता विपक्ष उमंग सिंगार जी और प्रदेश अध्यक्ष जी पटवारी जी की जोड़ी है, जो राहुल जी खड़गे जी के दिशा निर्देश में बहुत अच्छा काम कर रही है युवाओं के जोश और बुजुर्गों के अनुभव को लेके। और निश्चय ही हम आगे भविष्य में सरकार भी बनाएंगे और जनहित के बहुत सारे मुद्दे भी उठाएंगे। बहरहाल आज जो चर्चा का विषय है वो निवेश और रोजगार से संबंधित आपने रखा है। तो योगी राज जी जो बात हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी कर रहे थे, मैं थोड़ा तथ्यात्मक ढंग से उनसे बात करना चाहता हूँ। अभी तक 11 इन्वेस्टर समिट, आपने भी खुद कहा 24 लाख करोड़ के लगभग के एमओयू, सरकार का दावा 30 लाख करोड़ के एमओयू। हाँ, 30 लाख करोड़ के एमओयू का होना, एमओयू साइन होना और जमीन पे इन्वेस्टमेंट आना और वो रोजगार में परिवर्तित होना, ये अलग अलग बातें। अब इस पे क्या प्रश्न उठता है? प्रश्न उठता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी भी इन्वेस्टर समिट कराई, पूर्व विधायक जी शायद उस समय विधायक भी रहे होंगे, तो ये बताएंगे कितना निवेश आया हकीकत में और कितना रोजगार सृजन हुआ, ये आंकड़ा होगा इनके पास। अब मैं इनसे एक सवाल और करता हूं। आज इन्होंने बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा बना दिया है और रोजगार पोर्टल पे अगर आप जाएंगे युवराज जी, अभी चालू कर लीजिए, उसमें 25 लाख का आंकड़ा आता है, 25 लाख के समथिंग। और उसमें बगल में एक चीज और आती है कि इसी वर्ष 6 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं ने पंजीकरण किया। अब जो आंकड़ा रोजगार पोर्टल पे 2023 में 31 लाख के करीब था, वो घट के एक 25 लाख पे जाता है 2025 में, जबकि बगल में एक और आंकड़ा है कि इसी साल 6 लाख जुड़े। हकीकत मैं बताता हूँ, आंकड़ों की राहुल जी एक सवाल बस, फिर आप अपनी बात रखना। 2025 तक राहुल जी 67 लाख रुपए, राहुल जी एक सवाल बस जी, जो पंजीकृत युवा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। आजकल बड़े आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में राहुल राज और केंद्र में राहुल गांधी, वो चुनाव आयोग पर आंकड़े का आरोप लगा रहे हैं कि घट गए इतने सारे, 23 लाख और बढ़ गए इतने सारे। आप मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो इनके खुद की सरकार क्या। हाँ जी, अब आप बात रखिए जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि 67 लाख युवाओं ने पंजीकृत किया और आपने उसको घटा के 25 लाख कर दिया, जबकि बगल में 6 लाख। इसका अर्थ ये है कि जितने भी नए लोग युवा अपना पंजीकरण कर रहे हैं वो ये उसमें जोड़ दिया। दूसरा, विधानसभा में अभी इन्होंने जवाब दिया कि 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। इन्होंने सब बताया, ओबीसी के इतने हैं, 10 लाख के करीब है, एससी के जो है उनका बताया, एसटी का बताया, सारे आंकड़े दिए। और उसमें विभागवार बताया कि भाई, इन्होंने कहा कि जो हमारे बेरोजगार युवा साथी है उनपे इन्होंने तथ्यात्मक ढंग से बताया कि एमबीबीएस करने वाले जो छात्र हैं वो 4000 बेरोजगार बैठे। ये इनके आंकड़े विधानसभा जी। और आप जानते हैं विभागवार रिक्तियों में जाएंगे तो 4000 पद खाली पड़े हैं एमबीबीएस के। क्यों नहीं भरते आप? ठीक है, मैं आपसे एक सीधी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अंतिम बात इनसे पूछना चाहता हूँ। निवेश का असली मतलब विकास तभी कहलाता है जब वो जमीन पे आता है। आपके निवेश जमीन पे आए नहीं है और आपके मुख्यमंत्री ने एक प्राइवेट पॉडकास्ट में ये सार्वजनिक कहा कि सरकारी नौकरी हमारी प्राथमिकता नहीं है, और वही मुख्यमंत्री विधानसभा में ये कहते हैं कि दिसंबर तक 1 लाख दे देंगे सरकारी नौकरी और 2.5 लाख दे देंगे 5 साल। ये विरोधाभास क्यों है? घनश्याम जी से जवाब ले। घनश्याम जी, आपको आवाज सुनाई दी कांग्रेस प्रवक्ता? आ रही है। तो एक तो उनके सवालों का जवाब दे दें, फिर मैं अनूप जी के पास जाऊंगा। मैं पहले तो राहुल जी से निवेदन ये करता हूं, आपके और हमारे नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री सबके होते हैं और इसलिए उसको संशोधन करने ना चाहिए। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके नहीं है और हमारे नहीं है, सबके मुख्यमंत्री हैं।
ठीक बात। आपके मुख्यमंत्री के मतलब कि आपके मुख्यमंत्री नहीं है क्या वो? ठीक है। आपके मुख्यमंत्री आप कहाँ सवाल से का जवाब दे आएंगे? दीजिए, सवाल सबके ज्यादा मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री हैं राहुल जी। जी, और जी। दूसरा रही, आपने कहा ना कि सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए विकास के आयाम भी स्थापित हो रहे हैं, संस्कार और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के प्रयास भी हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, किस प्रकार से प्राप्त हो, चाहे उनको हम किसी भी प्रकार से दें, ये करने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कैसा हुआ तो अभी आप कहोगे 21 साल से तो आपकी सरकार है, लेकिन उससे पहले जब आपकी सरकारें थी तब कैसे आप भ्रष्टाचार को अग्रणी रखते हुए और सिगरेट की और माचिस की डब्बी पे राहुल जी लिख करके ये इस प्रकार का काम करते थे, ये काम नहीं हो रहे हैं। पारदर्शिता के आधार पर काम हो रहे हैं। ठीक है, चूंकि बहुत देर से मैं अनूप जी की तरफ जाने का, डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। ठीक है घनश्याम जी, रोजगार को भी श्रवण करेगी और युवाओं को भी सम्मान देगी। ठीक बात है। उनका प्रश्न जो था, एक मिनट राहुल राज का जो प्रश्न था बेरोजगारी को लेकर ही था। मैं उम्मीद करता हूं हो सकता है कि अगले दौर की बातचीत में वो दे देंगे, लेकिन चूंकि अनूप जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं और मुझे उनका पक्ष जानना है। अनूप जी, आप बड़े पैनी नजर रहती है आपकी शासन प्रशासन पर, और निश्चित तौर पर हम कुछ जब से मोहन यादव सरकार की अपन समय की बात करें तो लगातार उनने इन्वेस्टर मीट को लेकर दिन रात एक कर दिया। जिले से लेके प्रदेश और प्रदेश से लेकर देश और विदेश तक उन्होंने निवेश को लेके भागदौड़ की और निवेश बम्पर आया भी। अब मेरा ये कहना है कि एक तो क्या है कि मध्य प्रदेश में एक नई दिशा पकड़ी। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में यह था कि कृषि को लेकर उनका फोकस ज़्यादा था, ये इंडस्ट्री पे आए। तो क्या इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इस औद्योगिकरण से, ये जो बेरोजगारों की जो बात हो रही थी, उन रोजगार की दिशा में कुछ बहुत बम्पर अचीवमेंट मिलेगा मध्य प्रदेश के लिए? क्या इसको एक सुखद अवसर मान सकते हैं? योगी जी देखिएगा, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात आती है तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश के पिछले प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सॉरी क्षमा चाहता हूं मैं, मध्य प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के GIS को लेकर तुलनात्मक बातें सामने आती। आदरणीय राहुल जी ने भी उस बात का जिक्र किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि डॉक्टर मोहन यादव के 1.5 सालों की तुलना के मुकाबले शिवराज जी के लगभग 18 या 18.5 साल की बात की जाए तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी के खाते में कुछ बातें तो जाती हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, मैदान में रायसेन की कोच फैक्ट्री की हम बात करते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से रायसेन की कोच फैक्ट्री की दिशा में काम आगे बढ़ा है और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में काफी MOUs हुए हैं, काम भी चालू हुए हैं। तो तुलनात्मक दृष्टि से बात करें, जैसा कि आपने कहा डॉक्टर मोहन यादव जी का जो फोकस है वो औद्योगिकरण पे है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये, दुखद पहलू ये है कि जो राहुल जी की बात से सहमत रखते हुए आगे बात रखता हूं मैं कि इंडस्ट्री के लिए तो सब कुछ रोड मैप तैयार है, रोजगार को लेकर उनका जो दूसरा जरूरी पहलू है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति जो है लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल जी ने जो बात कही, निश्चित रूप से पिछले एक स्टोरी में मैंने भी जिक्र किया था, बेरोजगारी की दर को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को औद्योगिकरण करना चाहिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के युवाओं को, और एक नीति में मैं चाहता हूं एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते सरकार के सामने ये बात भी रखना चाहता हूं कि स्थानीय युवाओं को इन उद्योगों में रोजगार मिले, ये भी प्रयास सरकार का होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी अपनी बात रखी और ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि देखिए, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अभी सरकार बने और अभी उसके परिणाम मिल जाए। Exactly. लेकिन जिसका जिक्र आपने किया, जिसका राहुल तो वहां से आते हैं रायसेन विदिशा से, आप देखिए रायसेन को अभी तक की सबसे बड़ी सौगात और जो कोच बनने वाले हैं, जो कोच ऐसे कोच होंगे जो अत्याधुनिक। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें एक और चीज है कि ये इंडिजीनियस है, ये स्वदेशी तकनीक है। तो ये एक बड़ा पहलू है और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए, और यहाँ के कोच विदेशों में भी भेजे जाएंगे। तो राहुल जी, एक जो बार बार सवाल आता है कि केवल इन्वेस्टर मीट हो रही है, कुछ हो नहीं रहा, तो ये एक तो पहले उसके दर्शन हो गए। लेकिन मैं अभी जाऊंगा घनश्याम जी के पास। घनश्याम जी, एक तो देखिए, आप कितना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें और निश्चित तौर पर सरकार की मंशा ठीक है, औद्योगिकीकरण होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिसका जिक्र अनूप जी ने अभी हाल किया कि उसमें जो स्थानीय स्तर के लोग हैं,
क्योंकि होता ही यही कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर देते हैं, बड़े बड़े उद्योग आ जाते हैं, लेकिन स्थानीय जो अवसर हैं, स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को जो अवसर हैं वो कम मिल पाते हैं। तो इसका ध्यान सरकार रख रही है कि नहीं रख रही है? आने वाले दिनों में सरकार की क्या और योजना है? देखिए, अनूप जी ने जो बात रखी, वास्तव में वो एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते उन्होंने सरकार से निवेदन ही कहना चाहिए किया है जी। और कहीं ना कहीं उस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा क्या हो सकता है ये हमेशा करने का प्रयास हो रहा है, होता भी है। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी समय समय पर वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा करके इस दिशा में कैसा अच्छा कर सकते हैं ये करने का प्रयास उनके माध्यम से होता है। हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी हो और माननीय मोदी जी की सरकार भी हो, ये दोनों डबल इंजन की सरकार, मतलब हर स्तर पर हमने कहा ना, रेड़ी पट्टी वालों को भी रोजगार का अवसर कैसे प्रदान हो, उनको कैसे उनका जो छोटा सा काम है उसमें हम कैसे उसमें हाथ बढ़ा सकते हैं, मतलब उसमें भी तंज कसने का काम कांग्रेस करती है, पकौड़े तलवाने का काम कर रहे हैं, यही स्वर्ण देना है क्या। देखिए क्या है, हम कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस ने कभी करने का भी प्रयास नहीं किया और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास करते हैं। और आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो लखपति दीदी बनाने का काम हो रहा हो, स्वावलंबन का काम हो रहा हो, हमारे दुग्ध के क्षेत्र में, गौ पालकों का गौ संरक्षण के क्षेत्र में, ये सारे के सारे आयाम स्थापित करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं, जैसे कहा है कि जो 21 लाख लोगों को, युवाओं को विभिन्न प्रकार के हमारे जो आयाम स्थापित होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वरोजगार, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसी हेतु सरकार काम कर रही है, केंद्र की सरकार के माध्यम से काम कर रही है। ठीक बात। अच्छा, एक बात हो रहा है घनश्याम जी, बार बार मतलब हर चीज का उद्घाटन आप प्रधानमंत्री से करवाते हो, क्या बात है? एक हाथ मोहन यादव भी करते हैं इंडिपेंडेंट। नहीं, देखिए क्या है असल में, आपने सही कहा, ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, ये तंज कसते हैं, मोदी जी बार बार क्यों आ रहे हैं, अमित शाह जी बार बार क्यों आ रहे हैं। क्या होता था असल में, हमने सबने लंबे समय से कांग्रेस की सरकार देखी है, कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री हो या वरिष्ठ नेता, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आज आप देखेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करने का परिश्रम काम ये है कि परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करने का काम करते हैं। और अब अगर हमारा मुखिया आता है, मुखिया के माध्यम से अगर शुभ काम होते हैं, हमारे घर परिवार का भी कोई वरिष्ठ होता है, उनके माध्यम से अगर हम प्रारंभ करते हैं, शुभंकर है हमारे लिए, बिल्कुल ये होता है। और इसलिए आदरणीय मोहन यादव जी हमेशा हम जो हमारा जो संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, कहीं ना कहीं उनको आगे रख करके, ठीक है। अब उसमें देखिए एक मिनट और योगीराज जी, कोई चुनाव नहीं है कि चुनाव के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हर बात को चुनाव से तोल करके, चुनाव से जुड़ करके काम करती है। वो हमारे वरिष्ठ हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम का शुभारंभ हो, ये हमारा उद्देश्य दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपका उद्देश्य पवित्र है। एक सवाल राहुल, ये देखिए, ये बात तो सही है कि ये 24/7 काम करने वाले लोग हैं, ये इन्होंने अपने बता दिया कि आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं 45 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं साहब, ये अनोखा रिकॉर्ड होगा है। और अभी एक और बात मैं बता रहा हूँ, अभी 7-8 बार मुख्यमंत्री मोहन यादव गए उनसे मध्य प्रदेश की योजनाओं को लेकर या उनको आमंत्रण लेकर, उसमें से 7 बार मोदी जी आए या 4 बार आए और 3 बार वो वर्चुअली भी जुड़े। तो कहने का अर्थ है कि देश का सबसे बड़ा नेता जब आपके पास आता है तो निश्चित तौर पर एक माहौल बनता है और लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर एक किसी बड़े नेता का हाथ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके भी बड़े नेता ऐसा बार बार आए तो मुझे ऐसा लगता है कि माहौल भी बनेगा, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट आपकी एक लिस्ट जारी हुई है जिलाध्यक्षों को लेकर, उसको लेकर तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। योगीराज जी, विषय रोजगार का है, मैं अपनी बातों से नहीं हटता। आज विषय रोजगार का, और मैं योगी जी एक बीच में विषय जोड़ रहा हूं, मैं योगी जी एक बीच में विषय जोड़ रहा हूं। आप अपन गांव के हैं, 100 बका और मैं सीधी बात कहता हूं, मुख्यमंत्री ने 12वां निवेश में लगभग 26 लाख रोजगार की बात करी। ये कहते हैं कि हम दिसंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ कि 1,61,000 पद खाली पड़े हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक 1 लाख भर देंगे, और फिर पॉडकास्ट में कहते हैं कि सरकारी नौकरी हमारी प्राथमिकता नहीं है। और मैं बताऊं, 2016 से लेके 2025 तक इनने केवल 59,000 पद भरे। अब आप बताओ, अविश्वास कैसे नहीं होगा? पूर्व के इन्वेस्टमेंट से रोजगार आया नहीं,
अभी आपने कह दिया 26 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो कैसे मान लें जब पूर्व में नहीं आया? और आप कहते हो कि 1 लाख दिसंबर तक भर देंगे, लेकिन आपकी सरकार में 2016 से लेकर 2025 तक केवल 59,000 पद आप भर पाए, जबकि 1,61,000 पद आज भी खाली पड़े हैं। पूरा आंकड़ा विधानसभा में प्रस्तुत हो चुका है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करोगे। आप ये कहोगे कि आरती उतारो मोहन यादव जी की, क्योंकि शिवराज जी अयोग्य थे, अब मोहन यादव योग्य है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि मुख्यमंत्री के तौर पे शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, बाबूलाल गौड़ और उनके पूर्व के सारे मुख्यमंत्री अयोग्य थे, केवल मोहन यादव एक योग्य व्यक्ति जिसने कह दिया 26 लाख रोजगार दूंगा। और एक बात और कहूंगा जाते जाते, एक पॉडकास्ट में मोहन यादव जी ने कहा है कि किस किस को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी हमारी प्राथमिकता नहीं। और जानते हो योगीराज जी, असल आंकड़ा मध्य प्रदेश में बेरोजगार बहुत जल्दी से जवाब लेता हूं मैं घनश्याम जी से। जी घनश्याम जी, बहुत जल्दी जवाब देते हैं आप। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.5 करोड़। ठीक है राहुल जी, जवाब ले लेते हैं अपन, समय बहुत कम है। राहुल जी जो कह रहे हैं, क्या उनसे योग्य बाबूलाल गौड़ जी नहीं थे? क्या उनसे योग्य उमा भारती जी नहीं थी? क्या उनसे योग्य शिवराज सिंह जी नहीं थे? देखिए सारे योग्य थे, और उनके राहुल जी आप क्या होता होगा, ये केवल कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो सामूहिक निर्णय होता है। ठीक बात, ये भारतीय जनता पार्टी है ठीक है, बस एक समय इतना ही था व्यक्ति को बस ठीक करती है, और आपके यहाँ केवल परिवारवाद होता है। ठीक है वादों से काम नहीं चलेगा। राहुल जी आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, 1.5 करोड़ युवा बेरोजगार है। ये है कि वो मुद्दा छूट जाता है और वो बीजेपी कांग्रेस हो जाता है। घनश्याम जी, राहुल जी बस शांत, बस इतना ही समय था। दोनों महोदय से मेरा निवेदन है, राहुल जी घनश्याम जी, हो गया, समय हो गया, और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। समय हो गया। मैं चाह रहा था कि एक कमेंट अनूप जी का है, लेकिन चूंकि अब समय हो चुका है, अपन ओवर हो गए हैं, तो ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे आपने विचार रखे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।